तो दोस्तों ये कहानी एक 15 साल की लड़की मिनी की है जो अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड के साथ कर लेती है एफआईआर। और इस मूवी का नाम है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल्स। मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि जो मिनी है वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है और मिनी यहाँ पे आती है अपने घर में और डायरी में वहाँ पे रिकॉर्ड करके मिनी वहाँ पे बोल रही होती है कि वो अपनी मॉम और अपनी छोटी बहन के साथ वहाँ पर रहती है। और उसका जो दूसरा पिताजी है, पहले पिताजी की मौत हो चुकी है और मिनी की जो मॉम है वो दूसरे पिताजी के पास भी अब नहीं रहती और मिनी की मॉम की वहाँ पे एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है मोनरो। उसके बाद मिनी बताती है कि उसका पहला सेक्स एक्सपीरियंस कैसा रहा। मिनी वहाँ पे बताती है कि एक रात हम लोग सभी लोग वहाँ पे पूरे परिवार टीवी देख रहे होते हैं, तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। उसके बाद फिर वहाँ पे मिनी की मॉम और उसकी छोटी बहन वहाँ से चली जाती है और मोनरो और मिनी वहाँ पे दोनों अकेले बचते हैं। तभी वहाँ पे जो मोनरो है वो वहाँ पे मिनी के चेस्ट में वहाँ पे टच कर देते हैं, तो वहाँ पे मिनी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे जो मिनी है उसको कार्टून्स बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है और मिनी वहाँ पे मोनरो की एक कार्टून वहाँ पे बनाती है और देखती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे मोनरो मिनी की मॉम को वहाँ पे बोलते हैं क्लब जाने के लिए, तो वहाँ पे मतलब मिनी की मॉम को जाने का जरा सा भी मतलब मन नहीं होता है, तो मिनी के मॉम वहाँ पे बोलती है कि मिनी को साथ में लेकर चले जाओ। तो मिनी ये मौका कभी गंवाना नहीं चाहती है क्योंकि मिनी भी यहाँ पे मोनरो को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी है। उसके बाद मिनी वहाँ पे तुरंत रेडी हो जाती है और मोनरो के साथ वहाँ पे क्लब चली जाती है। क्लब जाने के बाद फिर इधर यहाँ पे जो मोनरो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। तभी वहाँ पे जो मिनी है, मिनी वहाँ पे मोनरो को बताती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मिनी वहाँ पे मोनरो के प्राइवेट पार्ट को वहाँ पे टच करती है और मिनी बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे उसके बाद दोनों वहाँ पे कार में आते हैं और कार में एक दूसरे को वहाँ पे किस करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन यहाँ पे जो मिनी है वो वहाँ पे मोनरो के घर में आते हैं स्कूल को छुट्टी करके और मोनरो के घर में वहाँ पे दोनों यहाँ पे एक दूसरे के साथ वहाँ पे दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन यहाँ पे मोनरो को जब ये पता चलता है कि मिनी वर्जन है तो मोनरो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मिनी वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश रहती है कि जिसको उसने पसंद किया उसी के साथ मतलब पहला वर्जन उसका हुआ। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे मिनी अपने दोस्त किमी के पास वहाँ पे कॉल करती है और मिनी वहाँ पे बताती है कि उसका पहला सेक्स एक्सपीरियंस कैसा रहा। और उसके बाद यहाँ पे मिनी और मोनरो एक दूसरे के साथ वहाँ पे इंटीमेट होते रहते हैं। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे मिनी बताती है कि वो मोनरो के साथ 7 बार यहाँ पे इंटीमेट हो चुकी है और मिनी और मोनरो एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटीमेट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोनरो बोलता है कि हमें अब इसको यहीं पर रोकना पड़ेगा, तुम एक छोटी बच्ची हो। लेकिन यहाँ पे जो मिनी है उसको वहाँ पे मतलब सेक्स का भूत सवार हो जाता है और मिनी को वहाँ पे सेक्स के अलावा कुछ वहाँ पे दिखाई ही नहीं देता और मिनी यहाँ पे कार्टून्स बना के यहाँ पे कार्टूनर्स को वहाँ पे भेजती रहती है। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे मिनी का पास्ट पिताजी पास्कल का यहाँ पे कॉल आता है और मिनी को बोलता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ यहाँ रहने के लिए, लेकिन वहाँ पे मिनी मना कर देती है। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे मिनी अपने मॉम और मोनरो को एक साथ देखती है तो मिनी सोचती है कि मेरे पास भी काश कोई ऐसा होता जो मेरे साथ हमेशा रहता है और मुझे टच करता है, इस तरह का यहाँ पे मिनी कुछ सोचती है। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे मिनी अपने स्कूल फ्रेंड से मिलती है, रिकी से। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे मिनी और रिकी दोनों वहाँ पे रिकी के घर में चले जाते हैं और दोनों वहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटीमेट होते हैं। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे दूसरे दिन मोनरो मिनी को लेकर आते हैं एक बोट में और वहाँ पे मोनरो वहाँ पे बताते हैं कि जब मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा तब मैं एक ऐसी ही बोट खरीदूंगा और मैं अपना खुद का बोट खरीद लूँगा, इस तरह का यहाँ पे मोनरो कुछ बोलते हैं और वहाँ पे फिर से दोनों वहाँ पे एक दूसरे के साथ वहाँ पे इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे जो मिनी है वो अपने फ्रेंड किमी को बताती है कि वो मोनरो से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है। लेकिन वहाँ पे जो उसका फ्रेंड किमी है वो वहाँ पे बोलती वो तुमसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी है। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे जो मिनी है वो वहाँ पे अपने फ्रेंड रिकी से फिर से मिलती है और फिर से वहाँ पे दोनों वहाँ पे इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जो मिनी है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो वहाँ पे देख के रिकी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे मिनी और उसका फ्रेंड किमी दोनों वहाँ पे हैवी मेकअप करके वहाँ पे क्लब जाते हैं और पैसों के लिए यहाँ पे 2 लड़कों को वहाँ पे अपनी क्लोजअप वहाँ पे देते हैं। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे सुबह होता है, तब वहाँ पे दोनों वहाँ पे उठते हैं और दोनों को पता चलता है कि उन दोनों ने वहाँ पे कितना गलत काम किया है। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे दोनों प्रॉमिस करते हैं कि आगे से ऐसा गलती नहीं करेंगे। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे मिनी और उसकी छोटी बहन यहाँ पे आते हैं अपने पास्ट पिताजी पास्कल से मिलने के लिए और बताती है कि मॉम के जॉब चली गई है, कुछ पैसों की ज़रूरत है। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे मिनी के साथ यहाँ पे पास्कल आ जाते हैं उसके घर में। आने के बाद फिर इधर यहाँ पे मोनरो को देख के वहाँ पे पास्कल तुरंत वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक चेक छोड़ जाते हैं। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे मिनी के घर में एक पार्टी चल रहा होता है जिसमें वहाँ पे सभी लोग वहाँ पे नशा कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा नशे में सभी लोग वहाँ पे धुन हो जाते हैं। तभी वहाँ पे मिनी और उसका फ्रेंड किमी वहाँ पे मोनरो को वहाँ पे डांस करके वहाँ पे सीड्यूस कर रही होती है और उसके बाद फिर इधर यहाँ पे तीनों वहाँ पे एक साथ वहाँ पे इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे मिनी है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचती है कि हमारे साथ ये क्या हो गया। फिर वहाँ पे जो उसका फ्रेंड किमी है वो बोलती है कि ये सिर्फ फर्स्ट टाइम है, कुछ नहीं होगा। उसके
उसके बाद फिर इधर यहाँ पे मोनरो शराब के नशे में यहाँ पे मिनी को कॉल करते हैं और मिनी से बात करते हैं। तो यहाँ पे मिनी को लगता है कि मोनरो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे मिनी की मॉम को वहाँ पे शक हो जाता है, मिनी और मोनरो के ऊपर यहाँ पे शक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मोनरो है वो अपनी प्यारी बातों में वहाँ पे उनको फंसा लेते हैं और मना लेते हैं। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे कार में फिर यहाँ पे मिनी और मोनरो दोनों वहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे मोनरो बोलता है कि अब हम दोनों को यहाँ पे रोकना पड़ेगा, तुम्हारी मॉम को शक हो चुका है हम दोनों के ऊपर, इस तरह का यहाँ पे होता है। तो वहाँ पे मिनी समझती है और दोनों वहाँ पे फिर से कार में इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे मिनी आते हैं मोनरो के घर में। तो मोनरो वहाँ पे काफ़ी दिनों से वहाँ पे सोया हुआ नहीं था। तो वहाँ पे मोनरो बोलता है कि मुझे आधा घंटा बस सोने दो और मिनी को भी अपने साथ वहाँ पे सुलाते हैं और मिनी भी वहाँ पे सोते हैं और वहाँ पे दोनों एक दूसरे से फिर से वहाँ पे इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे दोनों वहाँ पे नशा करते हैं और मतलब एक ऐसी नशा करते हैं, दोनों वहाँ पे एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। जैसे कि वहाँ पे मिनी को लगता है कि उसके वहाँ पे पंख निकल चुके हैं और मोनरो को वहाँ पे शक होता है कि कोई हमारे ऊपर नज़र रख रहा है, इस तरह का यहाँ पे कुछ होता है। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे मिनी और उसका फ्रेंड वहाँ पे किमी क्लब में जाते हैं और क्लब में वहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे जो मिनी है वो यहाँ पे जब घर आती है तो मिनी को एक बड़ा सा शॉट लगता है। मिनी की मॉम को वहाँ पे पता चल चुका था मोनरो और मिनी के बारे में, यहाँ पे दोनों के बारे में यहाँ पे पूरा पता चल चुका था। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे क्लब में जाते हैं तीनों और वहाँ पे मिनी की मॉम वहाँ पे बोलती है कि हम तुम दोनों की वहाँ पे शादी करा देते हैं, उसके बाद तुम दोनों जो भी करोगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे मिनी वहाँ से आ जाती है और मिनी वहाँ पे घर से बाहर में रहने लगती है और मिनी वहाँ पे घर में बहुत दिनों तक घर में नहीं आती है। उसके बाद फिर इधर यहाँ पे मिनी से वहाँ पे एक लड़का वहाँ पे इंटीमेट होना चाहते हैं। उसके बाद तब वहाँ पे मिनी को पता चलता है कि वो कितना बड़ा गलती करने जा रही होती है और तभी वहाँ पे मिनी भाग के वहाँ पे आ जाती है घर आने के बाद फिर उसके मॉम वहाँ पे मिनी को देख के बहुत दिनों के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मिनी को वहाँ पे गले लगा लेती है। उसके बाद फिर मिनी अपने रूम में वहाँ पे जाकर सोती है तो मिनी को वहाँ पे एक लेटर मिलता है, जो लेटर वहाँ पे कार्टूनिस्ट की तरफ से वहाँ पे आया हुआ रहता है और मिनी को उस लेटर में वहाँ पे ये लिखा जाता है कि मिनी तुम बहुत अच्छा कार्टून बनाती हो और मिनी तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो, तुम्हें सफल जरूर मिलेगी। और मिनी वहाँ पे अपने पास्ट को छोड़ के मिनी वहाँ पे कार्टूनिस्ट वाला काम में वहाँ पे लग जाती है। और सीन कट करके हमें ये दिखाया जाता है कि मिनी वहाँ पे एक बीच में वहाँ पे अपने पेंटिंग को बेच के वहाँ पे अपने घर को चलाती है। उसके बाद फिर वहाँ पे मोनरो आते हैं और मोनरो को वहाँ पे एक पेंटिंग देकर वहाँ पे मोनरो को गुड बाय वहाँ पे मिनी कह देती है। मिनी को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मिनी अब अकेले रहना वहाँ पे सीख चुकी है और मिनी अपने छोटी बहन के साथ वहाँ पे बीच पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है। तो फ्रेंड्स ये कहानी है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल मूवी की। तो फ्रेंड्स जैसे कि मूवी में आप लोगों ने देखा कि एक 15 साल की लड़की अपने सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या करती है और उसको वहाँ पे सेक्स के अलावा कुछ नहीं दिखता है, लेकिन लास्ट में उसको पता चल जाता है कि वो अकेली भी जी सकती है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट। हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर इंटरेस्टिंग अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।